हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th में विज्ञान का चैप्टर नंबर 4 कार्बनिक एवं उसके यौगिक। तो ऑलरेडी हमने 4 वीडियोज इसमें पब्लिश कर दिया है, तो अभी तक आपने वो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ भी जाके वीडियोज़ को देख सकते हो ताकि ये वाला पर्टिकुलर वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो, हमने लास्ट तक पढ़ा था कि जितने भी हमारे कार्बनिक यौगिक हैं, ठीक है, जैसे हाइड्रोकार्बन, संतृप्त, असंतृप्त, इन सभी के बारे में हमने डिटेल में स्टडी किया था। प्लस जो हमारे संतृप्त और असंतृप्त हैं उनके नाम को हम कैसे रखते हैं ये भी हमने देख लिया था। अब हमको ये पढ़ना है कि जो भी कार्बनिक यौगिक इसमें बन रहे हैं उनको नाम कैसे देंगे, यानी कि नोमेनक्लेचर यानी कि नाम पद्धति के बारे में हमको इस वीडियो में पढ़ना है। ठीक है, तो देखो पहले लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, फिर जितनी भी चीज़ें समझाने वाली आएंगी वो मैं बीच बीच में समझाते जाऊँगा। कह रहा है कि किसी समजातीय श्रेणी में यौगिकों के नामों का आधार बेसिक कार्बन की उन मूल श्रृंखलाओं पर आधारित होती है जिनको प्रकार्यात्मक समूह की प्रकृति के अनुसार या तो पूर्वलग्न में, उपसर्ग में या फिर अनुलग्न में प्रत्यय के द्वारा संशोधित किया जाता है। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, जैसे मान लो यहाँ एल्कोहल आ जाए, ठीक है, तो एल्कोहल का नाम ओयल ये पीछे से जोड़ते हैं, ठीक है, अल जुड़ जाता है ये पीछे से। जैसे मान लो 3 कार्बन का है तो उसको कहते हैं प्रोपेन, ठीक है, लेकिन इसमें OH जुड़ा हुआ है तो प्रोपेनॉल हो जाएगा, ओयल प्रोपेनॉल, ठीक है, ओयल जुड़ता है। तो इस तरह से हम बाद में जोड़ रहे हैं ना, इसलिए इसको अनुलग्न कहते हैं, यानी कि प्रीफिक्स कहते हैं, सॉरी सफिक्स कहते हैं इसको, इंग्लिश में सफिक्स कहते हैं। ये बाद में जुड़ा है ना इसलिए इसको अनुलग्न कहेंगे, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि क्रियाकलाप 4.2 के अनुसार एल्कोहलों के नाम जैसे मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। एक कार्बन को हम मेथेन कहते हैं, अब उसमें चूंकि एल्कोहल जुड़ा है तो अल जुड़ जाएगा तो हो जाएगा मेथेनॉल। फिर 2 कार्बन को एथ कहते हैं, अब एथ में OH जुड़ेगा तो एथेनॉल हो जाएगा। फिर ऐसे ही प्रोप में ऑल जुड़ा प्रोपेनॉल, ब्यूट में ऑल जुड़ा ब्यूटेनॉल। ये मैंने लास्ट वाला जो वीडियोज़ है उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, तो उसको जरूर देखना, तब इसको देखना। अब देखो कह रहा है कि निम्नलिखित विधि के द्वारा हम कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कर सकते हैं या फिर किया जा सकता है। कैसे? कह रहा है कि यौगिक में कार्बन परमाणु की संख्या ज्ञात करिए। सबसे पहले उसमें कार्बन को काउंट कर लेना है, मतलब कोई भी अगर आपको यौगिक दिखता है सबसे पहला काम कार्बन को काउंट करो। फिर कह रहा है कि 3 कार्बन परमाणु वाले यौगिकों, हमने बताया था एक कार्बन परमाणु को मेथ कहते हैं, 2 को मेथ एथ कहते हैं, 3 को प्रोप कहते हैं, 4 को ब्यूट कहते हैं, 5 को पेंट कहते हैं, 6 को हेक्स कहते हैं, 7 को सेप्ट कहते हैं, 8 को ऑक्ट कहते हैं, 9 को नॉन कहते हैं और 10 को डेक कहते हैं। तो इसके आधार पे मैंने बहुत डिटेल में इसको बात किया था, तो वो वाला वीडियो ज़रूर देखना। चलो अब जैसे 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा नॉर्मली प्रोपेन, ठीक है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो हमारा प्रोपेन नाम होगा, डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो प्रोपाइन हो जाएगा। ये भी हमने डिस्कस किया था कब नाम क्या होगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि प्रक्रियात्मक समूह, यानी कि अगर उसके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, जैसे ब्रोमीन हो गया, कीटोन हो गया, एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, ठीक है, अगर ऐसे कोई फंक्शनल ग्रुप हैं तो उपस्थिति में उसको या तो पूर्वलग्न में या तो अनुलग्न में यौगिकों के नाम को दर्शाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे ये क्या बोलते हैं, ब्रोमीन आयोडीन वाला अगर आ गया, हैलोजन अगर ग्रुप आ गया तो उसके नाम को हम पहले जोड़ते हैं, लेकिन अदर ये ग्रुप आ गया तो इसके नाम को हम बाद में जोड़ते हैं। तो कब पहले और कब बाद में जोड़ना है ये भी आपको याद होना चाहिए। तो इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में फॉलो करते हैं। अगर इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के अनुसार जो पहले आएगा उसको पहले नाम लेंगे, जो बाद में आएगा उसको बाद में नाम लेंगे, ठीक है। आगे कह रहा है कि यदि प्रक्रियात्मक समूह का नाम अनुलग्न के आधार पर दिया जाना हो तथा यदि प्रक्रियात्मक समूह में अनुलग्न का स्वर AEI OU से प्रारंभ होता हो तो कार्बन श्रृंखला के अंत में ई को हटाकर उचित अनुलग्न में संशोधित करते हैं तथा कीटोन समूह की 3 कार्बन वाली श्रृंखला को निम्नलिखित विधि के अनुसार नाम दिया जाता है। जैसे मान लो हमारे पास है प्रोपेन, तो इसको बहुत ध्यान से समझना। प्रोपेन जो है वो 3 कार्बन से बनता है, तो इसको कहते हैं C3H8, ठीक है। अब इस प्रोपेन में ई हटाकर 1 जोड़ देना है तो हो जाएगा प्रोपेनॉन। अब 1 कब जोड़ता है तो याद रखो जब कीटोन ग्रुप आके प्रोपेन के साथ जुड़ता है। प्रोपेन में हमने क्या बोला है, 3 कार्बन होगा। अब इस 3 कार्बन में CO देखो यहाँ जुड़ा है ना, इसीलिए इसको कीटोन कहते हैं। तो लास्ट में हमारा 1 जुड़ जाएगा नाम में, ठीक है। तो नाम क्या था, नाम था प्रोपेन। अब ई हटाकर यहाँ से ई हटा देना और यहाँ 1 जोड़ देना है तो हो जाएगा प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन, वही नाम यहाँ लिखा गया है। तो
ऐसे आप देख रहे हो ना कैसे नाम आगे जुड़ता है। तो अगर लास्ट में AEIOU यानी कि अगर वॉवेल से ख़त्म होता है तो ई हटाकर जो जो ग्रुप जुड़ा है, जिस ग्रुप का जो नाम होगा, जैसे कीटोन के लिए 1 जोड़ा है हमने, पूरा मैं बता देता हूँ। अगर एल्कोहल है तो OL जोड़ना है, एल्डिहाइड है तो AL जोड़ना है। याद रखना है एल्कोहल में OL जोड़ना होता है और एल्डिहाइड में AL जोड़ना होता है। एल्कोहल कब कहते हैं? जब लास्ट में OH जुड़ा हो तो उसको एल्कोहल कहते हैं। अगर CHO है तो उसको हम एल्डिहाइड कहते हैं। ध्यान देना है CHO देखो, यहाँ है C, यहाँ है H, यहाँ है O, CHO को एल्डिहाइड कहते हैं। अगर हमारे पास CO है तो उसको कीटोन कहते हैं, इसके लिए 1 जोड़ते हैं लास्ट में। अगर हमारे पास COOH है, इसको हम ऐसे भी दिखाते हैं, COOH है तो इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसके लिए हम ओइक एसिड लगाते हैं। लास्ट में क्या लगा देंगे? लास्ट में ओइक एसिड। जैसे प्रोपेन है, प्रोपेन, तो ई हटा के हम लगा देंगे प्रोपेनोइक, PNOIC, प्रोपेनोइक एसिड नाम लिख देंगे इसका। ठीक है, ई हट के क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ लिखा भी है 1 2 3 कार्बन है। सबसे पहले क्या हुआ था कि कार्बन को काउंट करो, तो मेथ एथ प्रोप, ये नाम होना चाहिए था प्रोपेन, लेकिन लास्ट में क्या जुड़ा है? COOH जुड़ा है। तो COOH के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ओइक एसिड। तो प्रोपेन हो गया, प्रोपेन में से ई हटा देंगे, ओइक लगा देंगे तो हो जाएगा प्रोपेनोइक। देखो प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक एसिड हिंदी में अम्ल कहते हैं, तो प्रोपेनोइक अम्ल हो गया। ठीक है, आगे देखो, आगे कह रहा है कि एल्किन अगर जुड़ जाए, एल्किन को हम क्या कहते हैं? C डबल बॉन्ड C कार्बन, यानी कि अगर डबल बॉन्ड होता है तो उसको क्या कहते थे? एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड होता था तो उसको कहते थे एल्काइन। तो लास्ट में ही हम इन और लास्ट में ही आइन लगा देंगे। तो जैसे 3 कार्बन का है तो ये होना चाहिए था प्रोपेन, लेकिन चूंकि एल्कीन यानी डबल बॉन्ड है तो लास्ट में क्या जुड़ेगा? इन, तो प्रोपेन ना होकर ये प्रोपीन हो जाएगा। ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड है तो मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं तो होना चाहिए था नाम प्रोपेन, लेकिन लास्ट में आइन जड़ाएंगे तो ये हो जाएगा प्रोपेन के बजाय प्रोपाइन। क्लियर है? नाम आई थिंक आपको पूरी अच्छे तरीके से स्पष्ट हो गया होगा। अब देखो, जैसे यहाँ पे अगर हैलोजन कोई ग्रुप आ जाए, हैलोजन में जैसे क्लोरीन या फिर ब्रोमीन अगर आ गया तो इसके नाम को पहले रखते हैं। तो फिर कार्बन काउंट करो, 1 2 3, 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं? प्रोप कहते हैं। होना चाहिए था इसका नाम प्रोपेन, प्रोपेन नाम होना चाहिए था, लेकिन चूंकि इसमें क्लोरीन जुड़ा है तो क्लोरीन में क्लोरो इस्तेमाल करते हैं। अगर ब्रोमीन होता तो ब्रोमो इस्तेमाल करते, आयोडीन होता तो आयोडो इस्तेमाल करते, फ्लोरीन होता तो फ्लोरो इस्तेमाल करते। ठीक है, फ्लोरो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ क्लोरीन है इसलिए क्लोरो इस्तेमाल करेंगे। तो ये पहला नाम लिख दिया क्लोरो। अब 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को प्रोपेन कहते थे, ये नाम हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन। अच्छा, मान लो इसमें 4 कार्बन का अगर ये होता, कुछ ऐसे दिखता, एक और कार्बन हो जाता, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ क्लोरीन होता, तो 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूटेन कहते हैं। लेकिन क्लोरीन जुड़ा है तो क्लोरो नाम पहले आ जाएगा तो हो जाएगा क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, अगर 2 कार्बन का ही होता, अगर मान लो ये वाला टर्म नहीं होता, ये वाला टर्म नहीं होता, तो क्लोरो तो बोलेंगे, क्लोरो मेथ एथ, तो ये एथेन हो जाएगा, तो क्लोरो एथेन। नाम क्लियर हो गया? अब चलो इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। ये ब्रोमीन है ना, तो ब्रोमो इस्तेमाल करेंगे, तो मेथ एथ प्रोप, तो ये प्रोपेन है तो ब्रोमो प्रोपेन। जनरली नाम प्रोपेन का ही हम इस्तेमाल करते हैं। अब उसमें देखते हैं, अगर डबल बॉन्ड है तो इन लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगेगा। मेन क्या होता है? मेन होता है एन। ठीक है, अब देखो 3 कार्बन है, 3 कार्बन को प्रोपेन कहते हैं, और OH है तो एल्कोहल, एल्कोहल में हम OL लगाते हैं तो प्रोपेनॉल बन जाएगा। देखो नाम क्या है? प्रोपेन, ई हटा के क्या जोड़ेंगे? OL जोड़ेंगे, तो NOL नॉल ही तो होता है, इसलिए नाम पड़ गया प्रोपेनॉल। अच्छा, अगर 2 कार्बन का होता तो 2 कार्बन को मेथ और एथ बोलते हैं तो ये एथेनॉल बन जाता। 4 कार्बन का होता तो ब्यूट कहते हैं तो हो जाता ब्यूटेनॉल। 5 कार्बन को पेंट कहते हैं तो हो जाता पेंटेनॉल। 6 कार्बन को हेक्स कहते हो तो हेक्सेनॉल हो जाता। ऐसे ही यहाँ कीटोन है CO, तो अगर 3 कार्बन है तो प्रोपेनल, ये होना चाहिए था प्रोपेनल, प्रोपेनाइल लिखा गया है, ये गूगल ट्रांसलेशन का इस्तेमाल किया गया इसलिए ऐसा दिख रहा है। बेसिकली इसको पढ़ेंगे प्रोपेनल। ठीक है, 2 कार्बन का होता तो एथ कहते हैं तो एथेनॉल हो जाता। 4 कार्बन होता है तो ब्यूट कहते हैं तो ब्यूटेनॉल हो गया। 5 कार्बन को पेंट कहते हैं पेंटेनॉल हो गया। ठीक है, पूरा ये तरीके से मैंने समझा दिया है। अब अगर OL है तो OL को 1 लास्ट में पढ़ते हैं, और आपको याद होना चाहिए इसमें क्या होता है? CO कीटोन ग्रुप होता है। तो कार्बन को जुड़ो, 3 कार्बन को प्रोपेन कहते हैं, लास्ट में 1 लगा देना है तो प्रोपेनॉन हो जाएगा। ठीक है, 4 कार्बन को ब्यूट लगाना था तो ब्यूट में ऑन जोड़ेंगे तो ब्यूटेनॉन हो जाएगा। 6 कार्बन को हम हेक्स कहते हैं तो हेक्सेन होना चाहिए था, लेकिन 1 लगाएंगे तो हेक्सेनॉन हो जाएगा। स्पेलिंग क्या होगी? हेक्सेन। ये होना चाहिए था ई हटा के ON, ई लगाते हो तो हेक्सेनॉन।
नन, हेक्सानन, हेक्सेनन। क्लियर है। अब ऐसे ही ओइक एसिड है तो ओइक एसिड का मैंने शुरुआत में जब ये शुरू किया है तभी डिस्कस कर लिया है। ठीक है। अब हमारा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो आपको पता ही है, ये भी मैंने पूरी तरीके से इसको समझा रखा है। ठीक है। अब चलते हैं आगे। आगे कह रहा है, यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं। कह रहा है कि पेंटेन के लिए आप कितने प्रकार के संरचनात्मक समन्वयों का चित्रित कर सकते हैं। ठीक है। फिर कह रहा है कार्बन के दो गुणधर्म कौन से हैं जिनके कारण हमारे चारों ओर कार्बनिक यौगिक की विशाल संख्या दिखाई देती है। दो गुणधर्म बताने हैं। ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है जब हम कार्बन की संयोजकता पढ़ा रहे थे। ठीक है। पहला क्या है कि उसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड बनता है, और चूंकि 4 वैलेंसी है तो इसमें कई तरह के तत्व आके इसके साथ जुड़ते हैं, जिसके कारण इसका स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी स्टेबल होता है, मतलब कि ये स्ट्रॉन्ग मजबूत बॉन्ड बनाता है, जिसके कारण इजीली ब्रेक नहीं होता और नए नए यौगिक मिलते चले जाते हैं। फिर कह रहा है साइक्लोपेंटेन का सूत्र और इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना क्या होगा। अब देखो साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन साइक्लो का नाम आते ही कुछ ऐसे बनेगा। अब पेंटेन माने 5 कार्बन, एक कार्बन यहाँ, अच्छा मैं इसको बना ही देता हूँ यहाँ पे, देखो 5 कार्बन होंगे पेंटेन में। ठीक है। नाम भी याद रखिएगा, 5 कार्बन और साइक्लोपेंटेन नाम रखा गया है। अब याद रखो पेंटेन कैसे लिखते हैं, PENTANE। हमने कहा था जब एन होगा तो सिंगल बॉन्ड, इन होगा तो डबल बॉन्ड, आइन होगा तो ट्रिपल बॉन्ड। याद आ रहा है, अभी ऊपर समझाया, देखो आइन पे ट्रिपल बॉन्ड है, इन पे डबल बॉन्ड है, और तभी से एन ही तो समझा रहा हूँ सिंगल बॉन्ड का। क्लियर है। तो यहाँ भी क्या है, पेंटेन, यानी कि ANE तो ही तो है, यानी ये सब क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड से ऐसे जुड़ेंगे, सिंगल बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़ेंगे। अब देखो, अब चूंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन आ जाएगा, इसके भी साथ 2 हाइड्रोजन आ जाएगा, इसके भी साथ 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, और इसके भी साथ 2 हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है। ये हमारा पूरा हो गया, और इसको हमने बना दिया पेंटेन का सूत्र। अब इसके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को कह रहा है, तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को आप कैसे बनाओगे मैं यहाँ बता देता हूँ। इसमें बस क्या करना है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन कर लो, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ ऐसे ही कार्बन का जहाँ से जुड़ा है ना वो बस इलेक्ट्रॉन बना दो आप, जो भी जुड़ा है वहाँ से इलेक्ट्रॉन बना दो। ठीक है। हर कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हाइड्रोजन भी तो अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, तो इसको मैं कलर चेंज करके यहाँ बना देता हूँ, हाइड्रोजन का अपना एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है। ये पूरी तरीके से मैंने हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन को बना दिया। अब पेयर ये कैसे बनाएगा, तो पेयर बनाने के लिए आप ऐसे दिखा दो कि ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, फिर ये वाला, फिर ये वाला, यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन भी बना लेगा इस कार्बन के साथ, ये वाला हाइड्रोजन भी और ये वाला हाइड्रोजन भी। ऐसे ही हाइड्रोजन की सारी संयोजकताएँ जो हैं वो हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद से हम कार्बन की संयोजकता को कंप्लीट करेंगे। अब देखो हाइड्रोजन की संयोजकता कंप्लीट हो गई। अब ये कार्बन क्या करेगा, कार्बन ऐसे अपना बना लेगा, कार्बन ये अपना ऐसे बना लेगा, कार्बन ये बना लेगा अपना। इसको थोड़ा सा मैं बैक कर लेता हूँ। देखो कार्बन क्या करेगा, कार्बन का 4 तो है ना, 4 और चाहिए, तो ये क्या करेगा अपना कुछ ऐसे बनाएगा। अब देखो इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, देखो कार्बन का अपना 4 हो गया, फिर ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, सॉरी ये वाला छूट गया है, इसको कुछ ऐसे बनाना है, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है। ऐसे ये वाला कार्बन भी क्या करेगा, ऐसे पूरा घेरा लगा के अपना वैलेंसी कंप्लीट करेगा। ऐसे ये वाला कार्बन भी अपना पूरा ऐसे, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये इसके भी इलेक्ट्रॉन को ऐसे लेके अपना पूरा करेगा। ऐसे ये वाला कार्बन यहाँ से पूरा ऐसे लेके पूरा करेगा, ऐसे ये वाला कार्बन भी अपना ऐसे लेके पूरा करेगा। ठीक है। तो एक तरीके से इसको और साफ बनाओगे ना, थोड़ा सा और अच्छे से दिखेगा। अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को हम कुछ इसी तरह बनाने, हमको बस ये ध्यान रखना है कार्बन की जो खुद का 4 इलेक्ट्रॉन और दूसरे के साथ जो साझा करा है वो 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही हाइड्रोजन अपना डबलेट पूरा करेगा, डबल बॉन्ड जो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उसको डबलेट कहते हैं, डबलेट से अपना बाहरी कोश जो है वो फुलफिल करके अपना स्टेबल हो जाएगा। क्लियर है। फिर कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों की संरचना चित्रित कीजिए। अच्छा इसको, इसके चित्र को बनाना है। फिर कह रहा है निम्नलिखित यौगिकों का नामकरण कैसे करेंगे, इनका नामकरण बताना है। ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ रखा है, यहाँ देखो कह रहा है पेंटेन की संरचनात्मक समन्वय बताओ। भैया ये 3 स्ट्रक्चर बनते हैं। पहला कह रहा है साधारण पेंटेन, साधारण पेंटेन को हम एन पेंटेन भी कहते हैं। बेसिकली
पेंटेन याद रखो, पेंटेन में कितने कार्बन होते हैं, तो पेंटेन में 5 कार्बन होंगे, तो 1 2 3 4 5। अब पेंटेन है ना, लास्ट में एन आ रहा है तो सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे। अब जो बच गया उसको हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दो, ठीक है। कार्बन की 4 वैलेंसी चाहिए ना, तो बीच में तो 2 2 हाइड्रोजन होगा और जो साइड वाले होंगे वो अपना 3 3 हाइड्रोजन लेके आएंगे। अब देखो ये हमारा हो गया, इसी को कहते हैं एन पेंटेन। अच्छा मान लो एक कार्बन नहीं होता तो 4 हो गए ना, इसको तभी भी एन ही बोलेंगे। एन का मतलब है कि ये ऐसे श्रृंखला में जुड़े हैं, श्रृंखलन जो होता है उसको ही हम एन कहते हैं। तो इसको साधारण पेंटेन को या एन पेंटेन को एक ही नाम है, ठीक है। आइसोपेंटेन, आइसो का मतलब है एक शाखा बना, मतलब कि इसमें से एक और कार्बन जुड़ जाएगा ऐसे, ठीक है। अब ये कार्बन की वैलेंसी अपनी 3 होनी चाहिए, तो इसको ही हम कहते हैं आइसोपेंटेन। आइसो मतलब एक शाखा ब्रेक हुआ है। फिर न्यू पेंटेन कह रहा है, न्यू पेंटेन का मतलब है इसमें कई शाखाएं होंगी, ठीक है। उसको मैंने यहाँ दिखाया है, देखो ये एन पेंटेन का स्ट्रक्चर हो गया। फिर इसमें से देखो एक कार्बन यहाँ बना है ना, अब 4 कार्बन ऐसे दिख रहे हैं, तो इनका नाम अलग होगा, इनका नाम अलग होगा। अब इनके नामकरण कैसे करेंगे, देखो कार्बन का पहले ऐसे नाम दे दो 1 2 3 4, ठीक है। अब हमने ऐसे नाम दिया, आप चाहो तो इधर से भी नाम दे सकते हो, इधर से भी दोगे तो 1 2 3 4। अच्छा इसमें एक कार्बन है ना, ध्यान देना शाखा वाला का नाम अलग देंगे और जो ऐसे श्रृंखला चले इसका नाम अलग देंगे। तो इस शाखा वाले का हम नाम रखते हैं, एक कार्बन है तो इसको हम कहेंगे मेथेन, ठीक है। तो बेसिकली इसको मिथाइल कहेंगे, तो इसको कहेंगे मिथाइल, वाई एल लगाते हैं, मेथ में वाई एल लगा देंगे तो मिथाइल हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितने कार्बन का है, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन का है, तो इसको कहेंगे मिथाइल, मिथाइल। और 4 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड से है, तो मेथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूटेन, तो ये हो जाएगा मिथाइल ब्यूटेन। अब ध्यान देना है, शाखा वाले का नाम पहले रखना है, तो मिथाइल ब्यूटेन। अच्छा इसको हम 2 मिथाइल ब्यूटेन भी कह सकते हैं। 2 का मतलब है कि दूसरे कार्बन के साथ ये जुड़ा हुआ है। देखो इधर नंबरिंग करने से जो कम वाला आएगा ना, तो मेथ एथ दूसरे वाला पे है, तो इसको ऐसे भी लिखा लगा सकते हैं, यहाँ कभी कभी ऐसे भी लिखा रह सकता है 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो 2 का क्या मतलब है, बेसिकली दूसरे कार्बन पे ये शाखा जुड़ा हुआ है, इसका यही नाम है, ठीक है। अगर मान लो ये यहाँ ना होकर यहाँ होता तो 3 मिथाइल हो जाता, हालांकि तब नंबरिंग हम इधर से करते 1 2, तभी भी दूसरे कार्बन पे ही वो आता, नाम सेम होगा, मिथाइल ब्यूटेन ही होगा, बस इसका क्रमांक अलग अलग हो सकता था। क्लियर है। अब आगे चलते हैं, आगे है ये, इसी को कहते हैं हम न्यू पेंटेन, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें कई शाखाएं, अभी दिखा रहा हूँ मैं कई शाखा कैसे है। देखो यहाँ पे बेसिकली नंबरिंग किया हमने, तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, इस दूसरे कार्बन पे 2 शाखाएं हैं, 2 शाखाएं हैं ना, तो पहला जो इस कार्बन को भी क्या कहेंगे, मेथेन, मेथेन ही कहेंगे, लेकिन चूंकि एक वैलेंसी इस कार्बन के साथ है इसलिए इसका नाम मेथेन ना रख के हम मिथाइल रखेंगे। याद रखना है जो शाखा नाम होगा ना, शाखा में वाई एल लगाते हैं, मिथाइल, ठीक है, वाई एल, ठीक है, क्या लगाएंगे, वाई एल। तो ये मिथाइल है, ये भी तो मिथाइल है। अब ऐसे 2 मिथाइल एक ही पास हैं, इसलिए डाई मिथाइल यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, डाई। जब 2 चीज़ें एक ही पास होंगी या एक ही नाम होगा तो उसके लिए डाई यूज़ करेंगे, ठीक है। तो डाई मिथाइल हो जाएगा, तो देखो लिखा है हमने डाई मिथाइल, ठीक है, डाई मिथाइल। अब चूंकि कार्बन का श्रृंखला वाला नाम देंगे तो 1 2 3, 3 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंटेन कहते हैं, तो ये नाम होगा, सॉरी मेथ एथ प्रोप कहेंगे, तो प्रोपेन, ठीक है, तो डाई मिथाइल प्रोपेन। अब ये जो मिथाइल हमने जोड़ा है वो दूसरे कार्बन पे जुड़ा है ना, अब दूसरे कार्बन पे जुड़े होने के कारण अब चूंकि ये भी दूसरे पे आएगा, ये भी दूसरे पे आएगा, इसलिए 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन हमने नाम यूज़ किया। क्या यूज़ किया है, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। 2 बार 2 क्यों, क्योंकि मिथाइल 2 बार है और दोनों दूसरे नंबर पे, इसलिए 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन हमने नाम यूज़ किया है। अच्छा सपोज दैट मान लो यहाँ पे CH2 करके एक और CH3 हो जाता, तो इसमें देखो, इसमें इसका नाम हो जाएगा मेथ एथ, तो ये हो जाएगा एथिल। क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इथिल, ठीक है, इथिल। और इसका नाम हो जाएगा अभी भी मिथाइल, ठीक है, इसका नाम इथाइल भी पढ़ सकते हो आप, इथाइल भी पढ़ सकते हो, इथाइल, और इसका नाम होगा मिथाइल। अब चूंकि इथाइल अगर अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में देखा जाए तो पहले आता है, तो होगा 2 इथाइल, फिर दूसरे नंबर पे मिथाइल है तो 2 मिथाइल, अब लास्ट में मेथ है प्रोप है तो प्रोपेन, ठीक है। इस तरह नाम हम यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया, चलो बढ़ते हैं आगे। अब आई थिंक आपके सारे जवाबों जितने क्वेश्चन थे उसके
हमने आंसर दे दिया है। अच्छा, कार्बन के गुणधर्म क्या है? पहला तो श्रृंखलन बना के बहुत सारे इसके साथ तत्व जुड़ते जाते हैं, और दूसरा 4 संयोजकता होती है, इसीलिए कार्बन जो है वो बहुत ज़्यादा यौगिक बनाता है। साइक्लोपेंटेन का सूत्र हमने ऊपर पहले ही बना दिया था। अच्छा, इसका नाम लिखना था, यौगिकों की संरचना। जैसे एथेनॉल था तो हम याद करिए लास्ट में क्या आया है? ऑल। ऑल में ओएल जोड़ते हैं, और ओएल किसके लिए होता है? अल्कोहल के लिए होता है। अच्छा, यहाँ पे एथ लिखा हुआ, एथ यानी 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए 1 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन यहाँ, और इसी से OH जोड़ देंगे। अब चूंकि सिंगल सिंगल बॉन्ड होगा ना, इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे, इसके लिए 3 हाइड्रोजन जोड़ेंगे। ठीक है, अब ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। इसी को क्या कहते हैं? मैथ एथेनॉल। एथेनॉल हो गया। ऐसे ही हमको ब्रोमोपेंटेन बनाना है, तो ब्रोमो आपको पता है ना लास्ट में होना चाहिए। अब पेंटेन के लिए 5 कार्बन यूज़ करेंगे, तो 1 2 3 4 और 5 सबको सिंगल बॉन्ड से ऐड कर दो। सबसे बाहरी वाले 3 हाइड्रोजन से ऐड होते हैं। ये कहाँ चला गया? हाँ, सबसे बाहरी वाले जो होते हैं वो 3 हाइड्रोजन से ऐड होते हैं, और बीच वाले सिंगल सिंगल हाइड्रोजन से ऐड होते हैं। ठीक है, ऐसे ही इसका नाम हम लोग रखेंगे। ये हो गया हमारा ब्रोमोपेंटेन। ठीक है, इसका नाम क्या है? ब्रोमोपेंटेन। ठीक है। अच्छा, हेक्सेनॉल कहा है, तो हेक्सेनॉल में क्या होगा? 6 कार्बन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये बीच में, अच्छा इसको हम थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं। ये देखो क्या लिखा है, ये लिखा है CH3, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CH3। अच्छा, इसमें देखो CH2 यहाँ भी है, CH2 यहाँ भी है, CH2 यहाँ भी है, CH2 यहाँ भी है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ? CH2 कितनी बार है? 1 2 3 4 टाइम्स है, तो CH2 4 टाइम्स लिख दिया हमने। और लास्ट में क्या जुड़ा है? ब्रोमीन। उसी प्रकार से, इसी जैसे नाम को हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया, उसी तरह यहाँ भी सिंप्लीफाई किया गया है। सबसे बाहर क्या कर देना? CH3 कर देना, और CH2 4 टाइम्स कर देना, और लास्ट में CH2 ऐड कर देना, तो ये हमारा हो जाएगा हेक्सेनॉल। ठीक है। और नॉन जोड़ा है, तो नॉन किस में जुड़ता है? जब CO कीटोन वाला ग्रुप जुड़ता है। ब्यूट यानी 4 कार्बन है, तो एक, अच्छा कीटोन का कार्बन काउंट होता है, याद रखिएगा। तो 1 2 3 4, 4 को ही हम क्या कहते हैं? ब्यूटेन कहते हैं, और उसमें ON जुड़ गया है। ठीक है, ONE1 ब्यूटेनॉन हो जाएगा। ठीक है, कीटोन के लिए हम 1 यूज़ करते हैं, तो ब्यूटेनॉन हो जाएगा। क्लियर है? आई थिंक ये पूरा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।